ही प्रेम करना, मेरा ही चिंतन करना एकमात्र जिनका पुरुषार्थ है, उन्हें महापुरुष कहते हैं। महापुरुष किसे कहते हैं? पीछे बताया, जो समचित्त हैं, प्रशांत हैं, क्रोध रहित हैं, सबका हित चिंतक करते हैं और जिनका चरित्र पवित्र है और जिनकी एकमात्र भगवान में स्थिति है, हर समय भगवान के चिंतन में जिनकी स्थिति है। विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त, धन में आसक्त और सब सामग्रियों से भरे हुए घरों में जो आसक्त है, ऐसे लोगों का संग नरकगामी बनाता है। और जो एकमात्र भगवान में आसक्त है वही भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का संग करना चाहिए। अगर ऐसे महापुरुष गृहस्थ हुए, गृहस्थ में भी, तो वो विषय चर्चा करने वाले स्वभाव वाले नहीं होंगे, वो स्त्री पुत्र धन आदि में आसक्त नहीं होंगे, वो भोग संपन्न घरों में अरुचि मानने वाले होंगे, वो केवल शरीर निर्वाह के लिए धर्म पूर्वक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनकी कोई फलाकांक्षा, कोई कामना नहीं होती। गृहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। न उनकी स्त्री में आसक्ति है, न पुत्र में, न धन में, न घर में, न परिवार में, फिर भी वो घर परिवार में रहते हुए धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, फल की आकांक्षा रहित स्थिति। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशदयास देहा। ये जो मनुष्य भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करते, उनकी बुद्धि कुमति हो जाती है। उसे होती, सबके अंदर दो बुद्धि होती है, कुमति और सुमति। पर जब हम साधु संग करेंगे तो कुमति को दबाकर नष्ट करके सुमति जागृत हो जाती है, और जब हम संसारिक पुरुष का संग करेंगे तो सुमति को दबाकर कुमति बढ़ जाती है। तो जब कुमति बढ़ जाती है कुसंग से, तो मनुष्य प्रमादवश, प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को ना करना, प्रमादवश वो कुकर्म करने लगता है। और जब उसकी कुकर्म में प्रवृत्ति होती है, शास्त्र विरुद्ध पापाचरण को कुकर्म कहते हैं, उसकी ये प्रवृत्ति इंद्रियों के तृप्त करने के लिए होती है। पर तृप्ति जब कुछ हो तब ना हो, तृप्ति होती नहीं। अब वो पाप पे पाप कर्म करता चला जाता है। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रो मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आत्मा को ये असत दुखदायक बंधन इन्हीं कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को मैं मान करके इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शास्त्र विरुद्ध कुकर्म पापाचरण करने से जीव की दुर्गति हो जाती है। जब जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब वो देहाभिमान वश रहता है, देह को ही अपना स्वरूप मानता, मैं मानता है। और देह को जब तक मैं मानता है, तब तक वो लौकिक कर्मों में और विषयों में फंसा रहता है। बिल्कुल सीधी बात है। और उसके मन में कर्म की वासनाओं की बाढ़ रहती है। ये कर लिया, वो कर लेंगे, ये भोग लिया, वो भोग लेंगे, ऐसा इतना जमा कर लिया, इतना हो जाए, इतना, और मर गया, और सब ऐसे ही पड़ा रहा। इसी से इसको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। फिर समझिए, जिसको आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं यहां क्यों आया हूं, कब तक ये भटकता रहूंगा, तो उसे शरीर में मैं बुद्धि रहती है, आत्म जिज्ञासा ना होने के कारण।
और शरीर में मैं बुद्धि होने के कारण वो इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में फंसा रहता है, और उसके हृदय में बहुत सी कर्म वासनाएं, भोग वासनाएं, जिसके कारण बार बार देह बंधन, जन्म मृत्यु उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञान अविद्या के द्वारा अपने आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त वो कर्मों में ही घूमता रहता है। जब तक मुझ परमात्मा में, मुझ भगवान में निरंतर चिंतन करके प्रीति नहीं होगी, तब तक ये देह बंधन छूट नहीं सकता। एवं मनः कर्मवशं प्रयुंक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्नयावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। इस अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान ना होने पर उसे ये महसूस होता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इसी से कर्म वासनाओं से उसका चित्त भटकता रहता है। जब तक मुझ वासुदेव भगवान में प्रीति नहीं होगी, तब तक ये आवागमन का बंधन नहीं छूटेगा। ये जीव पागलों की तरह चेष्टा किए जा रहा है, ये पता नहीं हर चेष्टा का फल है तुम्हें भोगना पड़ेगा, बस किए जा रहा है। जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों को भोगों से नहीं हटाएगा, इंद्रियों की मांग को मिथ्या नहीं मानेगा, इंद्रियों की मांग को हम सत्य मानते हैं, सुखमय मानते हैं, तभी हमारे आचरण बिगड़ जाते हैं। जब हम इंद्रियों की मांग को मिथ्या माने, ये व्यर्थ फंसाने वाली मांग कर रहे हैं, जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखा, मिथ्या नहीं माना, तब तक उसे आत्मज्ञान की स्मृति नहीं होती, और वो अज्ञानवश विषय प्रधान शरीर में, घर में, स्त्री में, पुत्र में आसक्त होकर तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। वैसे ही भगवान की माया का बड़ा विचित्र बंधन है। फिर स्त्री और पुरुष, इनका जो दाम्पत्य सुख बंधन है, ये तो बहुत ही विचित्र है। पंडित जन कहते हैं, ज्ञानी जन, कि जड़ चेतन की एक ग्रंथि तो बंधी है ही है, जो ना होने पर भी बहुत जोर की बंधी है, और ऊपर से और दाम्पत्य सुख की, स्त्री पुरुष की, ऐसी आसक्ति प्रकट होती है भगवान की माया की। उसको पता नहीं मिनट का, वो वादा करते हैं, बोले 7 जन्म तक हमारा आपका, फिर कहते 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, मतलब पूरा काल, पूरा सिस्टम इनके अधीन हो गया, पूरा सिस्टम अधीन है। वो कह रहे कि हम आप तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, 1 जन्म नहीं और 7 जन्म तक, और 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम तुम्हारा निर्वाह करें। मतलब इतना बड़ा वो महापुरुष हो गया कि पूरे सिस्टम को रोक करके जन्म जन्म उसी के साथ रहेगा। एक जगह साथ रह सकते हो, दोनों मिलकर भजन करो और भगवान का चिंतन करते हुए दोनों शरीर छोड़ो तो एक ही जगह पहुंच जाओगे, ये दाम्पत्य भाव, ये स्त्री पुरुष की आसक्ति बड़ा अभेद्य बंधन, देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो पहले से ही है। इसी कारण जीव को देह में, इंद्रियों में, घर में, खेती में, पुत्र में, स्वजन में, धन में मैं मेरापन हो गया। यही बंधन है, कुछ नहीं। अभी शरीर छूट जाए, कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं। जिस समय भगवान का विस्मरण करके जीव देह में आसक्त हो जाता है, तो घर में आसक्त, खेत में आसक्त, पुत्र में आसक्त, स्वजन में आसक्त, धन में आसक्त, ऐसी आसक्तियां पैदा होती है मैं मेरे की। भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो,
गांव गली में तुम देखो बेटे, या तो वृंदावन में ये तो भगवत धाम है, गांव गली में कहीं भगवत चर्चा नहीं, कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, बस वही रुपया पैसा बेटा बेटी, वही बस यही भगवान की प्रचंड माया। जिस समय सत्संग मिलता है तब ये ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं, तब ग्रंथियां ढीली, जब सत्संग मिलता, अगर तभी कहा गया है कि सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, तब ये हृदय ग्रंथि ढीली होती है। उसी समय ये जितने बंधन है सब काटने को दौड़ने लगते हैं, कहां भाग के जाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे हमें पिंड छूटे और भगवत प्राप्ति हो, ये अंदर भाव। संसार के भूत ये अहंकार को त्याग कर जो भगवान के भजन में लग गया वही चतुर सुजान है, वही मुक्त हो जाता है, वही परम पद प्राप्त करता है। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। इस संसार सागर से जो पार कराने में कुशल हैं, धैर्यवान हैं, जो उद्यम परायण हैं, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। संसार सागर से पार कराने में कुशल, कौन सा अनुष्ठान, कौन सी सेवा, कौन सा पाठ, कौन सा भजन, ऐसे चलो ऐसे चलो, ऐसे महापुरुष को अपनी आत्मा गुरु स्वरूप से वर्ण करना चाहिए। हमसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्त्या, सबके आत्मस्वरूप भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं। जो संसार सागर से पार करने में कुशल, धैर्यवान, उद्यम, ऐसे सबके आत्मस्वरूप गुरु स्वरूप से वर्ण करे। भगवत प्राप्ति के लिए गुरुदेव का वर्ण करना बहुत सोच समझ के, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। बहुत समय तक इंतजार करना चाहिए, मिलना जुलना, दर्शन, संभाषण, और जब ये लगने लगे कि ये मेरे भगवान हैं, बस जब गुरु बना ले फिर दोष दर्शन न करे, फिर वहां अपने दुर्गति का कारण उपस्थित ना करे, द्रोह ना करे। सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं, और गुरु बनावे तो गुरु और भगवान, भगवान और गुरु में तनिक भी भेद नहीं, तो वहां दोष दर्शन की संभावना ही नहीं। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च। मुझ गुरु स्वरूप में सदैव भक्ति भाव, भक्त्यानुवृत्त्या, एक एक वृत्ति श्री सदगुरु स्वरूप भगवान में अर्पित करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में। सोने से जागने तक, जागने से सोने तक प्रत्येक चेष्टाएं गुरु आज्ञा में होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से है, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित कर दे वो धन्य भाग। कोई बिरला ही होता, मनमानी तो पूरा सृष्टि चल रही, गुरु मानी कोई बिरला ही होगा, और जो गुरु मानी होगा वो भगवत परायण होगा। सर्वत्र जंतुर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तप सेहा निवृत्त्या मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपसमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धि। मेरे परायण हो जाए और भोगों की तृष्णा का त्याग कर दे। भोगे हुए भोगों का जो स्मरण होता है और फिर भोगने की इच्छा होती है, उसी का नाम तृष्णा है। मेरे परायण रहे, तृष्णा का त्याग कर दे,
सुख और दुख में समान भाव रहे। हर योनि में दुख उठाना पड़ता है, तो ये जो हमें मनुष्य देह मिली इसमें हम दुख भोग कर पवित्र हो रहे हैं। भोगना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए दुख से। जितना दुख मिलेगा उतना ही हम पवित्र होकर भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। तत्व जिज्ञासा से, तपस्या से, सकाम कर्मों के त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं को रोज सुनने से, मेरे भक्तों के संग मेरा नाम कीर्तन करने से, किसी से भी सृष्टि में वैर ना करने से, समता से, शांति से, शरीर घर आदि में मैं मेरेपन भाव को त्यागने की इच्छा से, रोज शास्त्र स्वाध्याय से, कुछ समय एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और संत पुरुषों के वचन सुनकर उनमें यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों को निरंतर सावधान होकर करने से, मौन से, मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, योग साधना से, इन सब साधनों से जो वर्णन किए गए, अहंकार का नाश हो जाता है और लिंग शरीर लीन हो जाता है। वो मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेता है। कोई साधन पकड़ लो, इतने साधन बताए भगवान ऋषभ देव जी ने। पहली बात, संत महापुरुषों का संग मोक्ष प्रदान करने वाला, कामिनी कामी विषयी पुरुषों का संग नरक प्रदान करने वाला। कैसे संत महापुरुष होते हैं? तो बोले समचित्त, प्रशांत, क्रोध रहित, सबका कल्याण चाहने वाले और सदाचार परायण अर्थात पावन चरित्र। ऐसे संतों का जब संग किया जाता है तो हमारे हृदय में भागवतिक साधन उदय हो जाते हैं। हम सदगुरुदेव का वर्णन करें, आत्मस्वरूप सदगुरुदेव, मेरी आत्मा सदगुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव भगवान मेरी आत्मा है। और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करने से, भगवान के परायण से, भोगे हुए भोगों का त्याग करने से, सुख दुख में समान भाव। हर योनि में दुख भोगना है तो मनुष्य योनि में दुख भोग करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, अन्य योनियों में जाना ही नहीं पड़ेगा। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तपस्या से, सकाम कर्म के त्याग से, भगवान के लिए ही कर्म करने से, भगवान की रोज कथाएं सुनने से, भक्तों के संग नाम कीर्तन करने से, बैर त्याग से, समता से, शांति से, शरीर घर आदि में मैं मेरेपन के भाव का त्याग करने से, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, कुछ समय एकांत सेवन का स्वभाव बनाने से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, संत पुरुषों के वचन पर बिल्कुल सत्य बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, मौन से, सर्वत्र भगवान की सत्ता देखने से, ये योग साधना से अहंकार नष्ट हो जाता है, लिंग शरीर लीन हो जाता है और वो परम पद का अधिकारी होता है। मनुष्य को चाहिए सावधान रहकर अविद्या के द्वारा बंधे हुए हृदय ग्रंथि को गुरुजनों के उपदेश से, शास्त्र ज्ञान से काट डालो, इसी जन्म में काट डालो। क्या हृदय ग्रंथि है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। वैसे मैं अविनाशी चैतन्य परमात्मा का अंश हूं, पर अज्ञान के कारण मैं अपने को स्त्री पुरुष मान रहा हूं। ये हृदय में ग्रंथि जो पड़ गई है, इसे गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से काट डालो, शास्त्र के वचनों का मनन करके इसे मिटा दो। मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं भगवान का अंश, भगवत स्वरूप हूं। क्योंकि यही ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि, इसी में सारे कर्म करने का उत्साह, कर्म संस्कार, वासनाएं, भोग वासनाएं,
इसी में रहती, इसी में अहंकार रूपी देहाभिमान रूपी महल में एक कर्म रहते, कर्म संस्कार रहते हैं, भोग वासनाएं रहती, यही। और जब देहाभिमान नष्ट हो जाए तो सब साधनों को छोड़ दे। अब कर्ता भाव भी गया साधन का। अब जो हो रहा है वो गुणानुगुण वर्तनते और वो अपने स्वरूप में है। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, अथवा मेरे अनुग्रह प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानता हो, तो मेरी इस आज्ञा का पालन करे। ऋषभदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे परम पद को प्राप्त करना, मेरी कृपा को प्राप्त करना, तो मेरी आज्ञा का पालन करना। वही राजा राजा है जो अपनी प्रजा को भगवान के भजन में लगा दे। ये बात समझना है। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनो ग्रहार्थः इत्थम विमन्युरनुशिष्य दत्त ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ाम। यदि राजा हो तो अपनी प्रजा को यही उपदेश करे कि भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। यदि गुरु हो तो अपने शिष्य को यही शिक्षा दे कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर भगवान का भजन करो, नहीं तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। यदि पिता हो तो अपने पुत्रों को यही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि शिष्य अपने गुरु के अनुसार न चलकर कर्मों को परम पुरुषार्थ माने तो उन पर ज्यादा क्रोध न करे, समझा बुझाकर फिर उनको लावे और संसार के अंधकूप में ना गिरने दे, उन्हें भगवान तक पहुंचावे। गुरु वही है जो भगवत प्राप्ति करा दे, पिता वही है जो भजन में लगावे, राजा वही है जो अपनी प्रजा का कल्याण कर दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम कर्मों में फंसने न दे। डांट के, फटकार के, दुलार के, जैसे माने वैसे। जैसे कोई अंधा पुरुष किसी अंधे कुएं के मार्ग में गिरने जा रहा हो तो नेत्र वाला उसे कैसे गिरने देगा, आगे जाके दौड़ के बचाएगा। ऐसे गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, राजा अपनी प्रजा को बचाए, संसार रूपी अंधे कुएं में ना गिरने दे, उन्हें भगवान के भजन में लगाकर उनका कल्याण करे। ये संसारी लोग नहीं जानते कि अपना सच्चा कल्याण किस बात में है। ये लोग तो इतना जानते हैं कि ये भोग मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये पद मिल जाए, जमीन मिल जाए, बस इतना। इनको पता नहीं है कि सच्चा कल्याण किस बात में है। ये लोग तो क्षणिक सुखों में, कुछ चंद रुपयों में भारी बैर ठान लेते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ये विषय भोगों के लिए प्रयत्न करने वाले मूर्ख लोग हैं। इनको नरक न जाने दे, इनको दुखों की प्राप्ति के मार्ग में न जाने दे। घेरे इनको प्यार से, दुलार से, डांट फटकार के, जैसे बने इन्हें भगवान के मार्ग में लगावे। और जो मूर्ख बिल्कुल ही बात नहीं मानते तो फिर अन्योन्य वैरः सुख लेस हेतु रनंत दुखम चन वेद मूढ़ा। इन मूर्खों को, मूढ़ों को बोले जहां सुख का लेस भी नहीं, ऐसे घोर दुख में नरक की प्राप्ति होती है। बचा ले, इन प्राणियों को बचा ले। भगवान ऋषभदेव जी उपदेश करते हैं, कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्याया मंतरे वर्तमानम
दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणा कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धं। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम्। सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्माराद अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्या। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयान् सममुं सनाभम्। अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्।